सरकार और किसानों में जारी जंग के बीच एक बार फिर सियासत गर्म है। किसानों के नाम पर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठाए। बावजूद इसके पीएम मोदी ने एक बार फिर किसानों को समझाने की कोशिश की है। दो जगह, दो तस्वीरें, दो नेता, लेकिन काम करीब करीब एक ही जैसा। पहली तस्वीर संसद की, जहां राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान टीएमसी पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन समेत कई सांसदों ने उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई। तो वहीं दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहां नवरीत के परिवार वालों से मिलने और शोक जताने के लिए कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची। पहले बात नवरीत सिंह की, जिनकी मौत दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो वहीं संसद में भी गुरुवार को किसान आंदोलन की गूंज उठी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मामले को लेकर सरकार को जमकर कोसा। Look what the farmers have done. It is their movement. It is not anybody in the opposition movement. Look what they have done. दिल्ली की सीमा पर लगी हुई ये कीलें लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत में सियासत की कीलों के रूप में आपने लगाई। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को। और हम में से किसी को यह मुगालता ना रहे, किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, लड़ाई सिर्फ संसद तक ही नहीं रुकी, बल्कि इसकी आंच से गाजीपुर बॉर्डर भी नहीं बच सका। कई दलों के करीब 15 सांसदों ने गाजीपुर बॉर्डर का रुख किया, लेकिन किसान से मिले बगैर उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। बैरिकेड्स की वजह से ये किसान तक नहीं पहुंच सके। बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है। 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। अब इतना पाकिस्तान पे बॉर्डर चेहरो जी बैरिकेडिंग नहीं है, लोकतंत्र कितने रह गया। सुना आपने, हरसिमरत कौर ने बैरिकेड्स की वजह से दिल्ली बॉर्डर की तुलना पाकिस्तान बॉर्डर से की। मतलब साफ है कि विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं गंवाया। लेकिन विपक्ष के आरोपों से इतर पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी सरकार को किसानों का हितैषी बताया। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। आपको बता दें कि चौरा चौरी कांड का यह शताब्दी साल है, जिसे अगले साल पूरे 1 साल तक मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने इस मौके को भी किसानों से जोड़ा और एक बार फिर दोहराया कि किसान के आगे बढ़े बगैर देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सवाल एक बार फिर वही कि क्या प्रधानमंत्री के इस प्रयास से किसानों का आंदोलन और विपक्ष के तेवर नरम पड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दुनिया में कुछ लोग सोशल मीडिया पर भारत की नकारात्मक छवि गढ़ने की ओछी हरकत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भारत की सही छवि दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो भारत की उसी उदारतापूर्ण छवि का बखान कर रहे हैं जिसको वो देख रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं। भारत के किसान आंदोलन को लेकर पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर भले ही कुछ लोग केंद्र सरकार को कोस रहे हों,
लेकिन इनसे अलग कुछ ऐसे भी हैं जो भारत की ईमानदारी और उदारपूर्ण छवि के कायल हैं और इस बात को डंके की चोट पर कह भी रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर केविन पीटरसन हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के सहयोग की जमकर तारीफ की है। पीटरसन ने अपने ट्वीट पर लिखा है, भारत की उदारता और दयालुता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस देश से मुझे प्यार है। केविन पीटरसन ने जो देखा वही कहा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 1 फरवरी को ट्विटर पर कोरोना वैक्सीन भेजे जाने की एक तस्वीर साझा की थी। इस ट्वीट के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, भारत में बनी वैक्सीन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहुंच गई। एस जयशंकर के इसी ट्वीट का जवाब केविन पीटरसन ने अपने ट्वीट के जरिए दिया, जिसका पीएम मोदी ने भी स्वागत किया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारत के लिए आपका प्यार देखकर अच्छा लगा। हम मानते हैं कि विश्व हमारा परिवार है और हम कोरोना महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है और कोरोना के 2 वैक्सीन का निर्माण भी भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें अब भारत कोरोना महामारी के इस काल में खुद के साथ उन मित्र देशों की मदद भी कर रहा है जो इस भीषण त्रासदी से जूझ रहे हैं। बता दें कि पीटरसन का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और बाद में वो इंग्लैंड में बस गए और जब उनके जन्म स्थान पर भारत ने वैक्सीन भेजी तो वो भारत की तारीफ करने और सच बताने से खुद को रोक नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बिहार की तमाम अहम खबरें अपना बिहार में।